जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं गानिका सिंह आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि नवरात्रि में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगानी चाहिए या नहीं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नवरात्रि के दिनों में जो सबसे पहला नियम होता है वो यह है कि नवरात्रि के दिनों में हमें ज़्यादा देर से नहीं उठनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि नवरात्रि के दिनों में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना भी उठ पाए तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही उठना जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि नवरात्रि के दिनों में हमें साफ सफाई की बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। जो लोग भी 9 दिन का व्रत रखते हैं या जो लोग नहीं भी रखते हैं उनको भी साफ सफाई की बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगला नियम क्या है कि नवरात्रि के दिनों में हमें साफ व स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। माता रानी को लाल और पीले रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम माता रानी की पूजा में लाल और पीले वस्त्र ही पहने। माता रानी की 9 दिन का 9 रंग होता है, लेकिन किसी कारणवश अगर हम 9 दिन में 9 रंग ना पहन पाए तो हमें लाल और पीले वस्त्र ही पहनकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को वहीं लाल और पीला रंग ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, तो ऐसे में हम थोड़ा हल्का कलर भी पहन के पूजा कर सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि माता रानी की पूजा में हम लाल और पीले वस्त्र ही धारण करें। अगला नियम क्या है, प्रतिपदा तिथि के दिन जब हम कलश स्थापना कर देते हैं तो हमें उसी समय अखंड दीप जला देनी चाहिए। जो लोग अखंड दीप नहीं जलाते हैं उनको कलश स्थापना भी नहीं करनी चाहिए। 9 दिन का व्रत बिना कलश स्थापना के भी किया जा सकता है। ऐसे में आप अगर अखंड दीप ना भी जलाएं तो सुबह शाम माता रानी के समक्ष एक घी का दीपक जरूर जलाएं। प्रतिदिन माँ की पूजा में सुबह शाम हमें कपूर से आरती करनी चाहिए। माँ की पूजा के दौरान हमें अपने चेहरे पर प्रसन्नता रखनी चाहिए। मन दुखी करके हमें कभी भी माता रानी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है कि नवरात्रि के दिनों में हमें बाल धोना चाहिए या नहीं। तो देखिए, जहाँ तक बाल धोने की बात है, ये अपनी अपनी इच्छा होती है। नवरात्रि के दिनों में जब व्यक्ति 9 दिन का व्रत रखते हैं तो वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ चीज़ों का त्याग कर देते हैं। जैसे कई लोग हैं वो 9 दिनों तक चप्पल नहीं पहनते हैं, पैरों में खाली पैर ही चलते रहते हैं। कई लोग हैं जो नए वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वहीं कई लोग हैं जो शैम्पू और साबुन का त्याग कर देते हैं। तो ये टोटल अपने ऊपर होती है, अपनी इच्छा होती है, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति व्रत रखते हैं। तो इसमें कोई मनाही नहीं है, सुहागिन महिलाएं बाल नहीं धो सकती हैं। ठीक है। अगला नियम क्या है कि सुहागिन महिलाओं को क्या नवरात्रि के दिनों में सिंदूर लगाना नहीं चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि के दिनों में हमारे यहाँ पे जो है वो पीला वाला सिंदूर नहीं लगाया जाता है, लेकिन लाल सिंदूर हम लगाते हैं। तो ये अपनी अपनी जगह की मान्यता होती है, जहाँ पे जो लोग रहते हैं उस जगह के कुछ मान्यताएं होती हैं। सभी घर के नियम हैं वो अलग होते हैं। तो सबसे पहले तो अपने अपने घर का नियम देखना चाहिए। लेकिन अगर हमारे घर पे लगाने में कोई दोष नहीं होता तब तो हम लगा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं लगानी चाहिए, तो हमें उस बात को माननी चाहिए। ठीक है। लेकिन कई जगहों पे लाल सिंदूर लगाया जाता है। नवरात्रि के दिनों में हम पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं, तो हमें पीला सिंदूर से बचना चाहिए। ठीक है। अगला नियम क्या है कि नवरात्रि का अखंड दीप हमें किस तेल से जलाना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि का जो अखंड दीप होता है वो हमें तिल के तेल से जलाना चाहिए, या अगर हमारा सामर्थ्य है तो हम घी से भी जला सकते हैं। लेकिन अगर घी से ना हो पाए तो तिल के तेल से अखंड दीप जलानी चाहिए। सरसों के तेल का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में अखंड दीप नहीं जलानी चाहिए। सुबह शाम का अगर हम दिया जलाते हैं तो भी हमें तिल के तेल से ही जलाना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।